हाँ, गुर्बत में इजाफा हुआ, हुकूमत मान गई। मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% हो गई। गुज़िश्ता 7 साल में गुर्बत में 7% का इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि 2019 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। मुआशी अदम इस्तेहकाम से गुर्बत में नुमाया इजाफा हुआ। मुल्क में अदम मसावात में भी इजाफा हुआ है। गुर्बत और पसमानगी को ख़त्म करना सूबाई मामला है। गुर्बत के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को इक़दाम करने चाहिए। सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम का कोई फार्मूला नहीं। वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम भी कम हो गया। मुल्क में गुर्बत ख़त्म करना अहम हदफ है। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने का केस, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। दौरान समात जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, केस को जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील अली जफर ने दलाल दिए कि बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी थी, जख्मी होने के बायस वो केस में पेश ना हो सके। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई की अदम पैरवी पर हक दिफा ख़त्म कर दिया। अब मुकदमे में गवाहियाँ रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अदालत ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा कर रखा है। मुत्तहदा सिंध असम्बली में मुत्तहिद ना रह सकी। सिंध असम्बली में MQM के अरकान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धमकियां। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और PSP ग्रुप के अरकान में शदीद झड़प। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान MQM रुकन राना शौकत के अपने साथी अरकान पर कत्ल की धमकियों के इल्जामात। MQM रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान की धमकी आमेज वीडियो वायरल हो गई। स्पीकर सिंध असम्बली ने इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। रुकन असम्बली इंजीनियर उस्मान से मुआफीनामा जमा कराने का मुतालिबा। धमकी देने वाले रुकन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी सिंध असम्बली पहुंच गई। बाद में SSP साउथ ने कहा कि फरीकैन में सुलह हो चुकी, पुलिस को वापस भेज दिया गया। शर्जील मेमन ने MQM को आड़े हाथों ले लिया। गवर्नर हाउस में लिसानी बुनियादों पर नफरत अंगेज गुफ्तगू हुई। तासुब की बुनियाद पर होने वाली गुफ्तगू की शदीद मजम्मत करते हैं। सिंध असम्बली में गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले कि चंद रोज कबल गवर्नर हाउस में एक तकरीब हुई। गवर्नर हाउस आईनी इदारे तासुब नुमा तकारीर के लिए नहीं बने। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका है, मजीद मुतहमिल नहीं हो सकता। गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई उसमें तासुब की इंतहा हुई। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल खराब की जा रही है। एक बार फिर लसानी बुनियादों पर काम करने वाले गिरोह मुतहर्रिक हो गए। गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं, वफाक के लिए भी खतरनाक है। गवर्नर हाउस में बैठकर बाज वफाकी वजीरों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। लसानी सियासत का दोबारा सर उठाना इंतहाई तशवीशनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वादे के मुताबिक अपना या हमारा गवर्नर लगाएं। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। कम उम्री की शादी पर पाबंदी से मुतालिक नया ऑर्डिनेंस तैयार। मुजवज़ा ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार होगा। कम उम्री की शादी कराने पर वालिदैन को 2 से 3 साल कैद की सजा होगी। निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से ज़्यादा उम्र शख्स के कम उम्र लड़के से निकाह पर 2 साल कैद। कम उम्री की शादी में मुलव्वस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शादी के बाद कम उम्र के साथ रिहाइश या ताल्लुकात को चाइल्ड अब्यूज़ करार दिया गया। चाइल्ड अब्यूज़ पर 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल राज़ीनामा करार।
सुप्रीम कोर्ट का अदालत में हुकूमत को आम आदमी जैसा प्रोटोकॉल देने का हुक्म। सर्विस मैटर में वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ताखीर मुआफ करने की हुकूमती सदा भी मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत को आम साइलीन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, हुकूमत को भी कानून के ताबे होना पड़ेगा। रियासत शहरियों से कानून मनवाकर खुद बहाने बनाती है। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसले में लिखा कि ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले की जंग। सुपर 8 मरहले के इफ्तिताही मैच में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। मैच कोलंबो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 7 बार मुकाबला हुआ। न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीते। 5 मैचेस में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। सुपर 8 के दूसरे मैच में 24 फरवरी को पाकिस्तान और इंग्लैंड का टाकरा होगा। 28 फरवरी को पाकिस्तान मेजबान श्रीलंका के 2-2 हाथ करेगा। उधर कोलंबो में बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया। प्रेमदासा स्टेडियम के ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया गया। हेड कोच T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन ने कहा कि ग्रुप मरहले में जो कुछ हुआ वो माजी था। हमारे क्रिकेटर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। अटैक हो या डिफेंस, उस्मान तारिक दोनों के लिए कारगर है। एशिया कप के बाद बाबर आजम को बताया था कि उन्होंने मिडल ऑर्डर में खेलना है। कौमी टीम को बाबर आजम की स्किल्स की ज़रूरत है। कीवी बल्लेबाज मार्क चिपमैन का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। रहमतों और बरकतों से भरपूर सायतें गुजारे 92 न्यूज़ के साथ। रमज़ानुल मुबारक में 92 न्यूज़ की रहमते रमज़ान के उन्वान से खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन। दूसरे रोज़े का मौजू इफ्तार के फ़ज़ाइल और आदाब था। इस्लामी स्कॉलर्स अब्दुल कुद्दूस दुरानी और शाहिद रज़ा कादरी ने इफ्तार के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। फरहान खान अब्बासी और डॉक्टर शाजिया कयूम ने रोज़े की हालत में तिब्बी मसाइल से निमटने के तरीके बताए। नातख्वां मोहम्मद रेहान रूफ़ी ने हमनवाओं के साथ खुसूसी कलाम सुनाकर समा बांध दिया। मारूफ शेफ मुनीरा किरण ने इफ्तार के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार किए। वज़ीर दाखिला का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तौसी देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेट्रो के साथ इलेक्ट्रिक बस सर्विस ट्रैफिक मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसरान के हमरा इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नए तामीर शुदा रिहायशी फ्लैट्स का इफ्तिताह कर दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा, सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का कीमती सरमाया है। इनकी फलाह व बहबूद अवलीन तरजीह है। सरकारी मुलाजमीन को बेहतर रिहाइश देकर कारकर्दगी और इदारा जाती इस्तेहकाम बढ़ाया जा रहा है। रिहायशी मनसूबों में तोसी और हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर का ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम। वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि 10 दिन में ईरान से मुतालिक पता चल जाएगा। ईरान के साथ अच्छा और बामायनी मुआहिदा चाहते हैं। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरी होंगे। वक्त आ गया है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। उधर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, अमेरिकी सदर ईरान पर महदूद हमले पर गौर कर रहे हैं। मखसूस फौजी या हुकूमती ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो महदूद फौजी कार्रवाई को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। उधर बरतानिया का ईरान के खिलाफ अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार। ईरान का अमेरिकी हमले की सूरत में फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। जवाबी हमलों में अमेरिकी अड्डों और असासों को निशाने के लिए खबरदार कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिख दिया। कहा, अमरीकी सदर के हालिया बयानात फौजी जहरियत के हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। ईरान जंग नहीं चाहता, मगर हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेगा। खित्ते में मुखालिफ कुव्वतों के फौजी अड्डे, तंसीबात और दीगर असासे हदफ होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तुर्की और रूस की फ्रीकैन से मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की अपील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलाई मखलूक से मुतालिक अमेरिकी खुफिया फाइलें मंजर आम पर लाने का ऐलान। उन मामलात को इंतहाई पेचीदा लेकिन बेहद दिलचस्प और अहम करार दिया। कहा कि मुतल्लिका इदारों को हिदायत देंगे कि वो खलाई मखलूक उड़न तश्तरी, मावराए अर्जी ज़िंदगी, नामालूम फ़ज़ाई मुज़ाहरे से मुतालिक सरकारी फ़ाइलों की निशानदही और उन्हें जारी करने का अमल शुरू करें। चंद रोज़ कबल साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी एक पॉडकास्ट में एतराफ़ किया था कि एलियंस वाकई मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी किसी खलाई मखलूक को नहीं देखा। खालिस्तान मूवमेंट गजा अमन बोर्ड की रुकनीत हासिल करने के लिए $1 अरब देने को तैयार। खालिस्तान मूवमेंट अरकान ने कहा, यह इकदाम अमरीकी सदर के आलमी अमन के पैगाम के तहत कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद भारतीय पंजाब की आज़ादी है। हम पुरअमन और जमहूरी खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए हासिल करना चाहते हैं। चिली के दारुल हुकूमत सांतियागो में माया गैस वाला ट्रक उलटने से कई गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वाकया जनरल वेलास्कोस हाईवे पर पेश आया। माया गैस ले जाने वाला ट्रक कंट्रोल खो बैठा और बैरियर से टकराकर उलट गया। अमेरिका में रवा माह मौसम सरमा के तीसरे तूफान का खतरा। 27 रियासतों में वार्निंग जारी। गुज़श्ता तूफान से कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में 10 फुट तक बर्फ पड़ी थी। बर्फानी तोदा गिरने से 8 अफराद हलाक हुए थे। लाहौर में आवारा कुत्तों ने 6 नायाब हिरन मार डाले। आवारा कुत्तों ने बागे जनाह में नायाब हिरनों को निशाना बनाया। आवारा कुत्ते नायाब हिरनों के जंगले में दाखिल हुए और 6 का शिकार किया। 2 हिरन भाग गए। निगरानी के लिए तैनात अमले को मुअत्तल कर दिया गया।